हेलो एवरीवन, तपस्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। कल शाम में यूपी टेट की ऑफिशियल प्रोविजनल आंसर की आउट हुई है। आप सबने अपना आंसर मैच किया होगा आंसर की से। मैंने भी अपने आंसर्स मैच किए हैं। मैंने दोनों पेपर दिए थे। एग्ज़ाम मेरा 3 जुलाई को था। तो मैं आप सबसे अपना स्कोर शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग भी अपने स्कोर कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और जिसके भी अच्छे स्कोर हैं वो मोटिवेट हो, और जिसके थोड़े कम स्कोर हैं वो बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। आपके सामने जस्ट सीटेट का एग्ज़ाम है, आप अच्छे से प्रिपरेशन करें और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपने अच्छा प्रिपेयर किया है तो उस एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का फ़ायदा आपको अगले एग्ज़ाम में डेफिनेटली मिलेगा। तो मैं आपसे अपना स्कोर शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पेपर 1 में 127 है और पेपर 2 में 123 है। हिंदी में 2 क्वेश्चन पे मेरी शिफ्ट में ऑब्जेक्शन किया गया है। हिंदी का जो क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे हैं। तो पेपर 2 में मेरा 123 है, मेरा एसएसटी था पेपर 2, और पेपर 1 में मेरा 127 मार्क्स है। इस बार का पेपर मैं आपके साथ अगर शेयर करूं अपना एक्सपीरियंस तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड था। मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत सारे फैक्ट पूछे गए थे। आप सीडीपी में भी देखेंगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड थे, और ईवीएस में भी बहुत पेडागॉजी पूछी गई थी। मतलब बहुत सारे बच्चों को वहाँ मैंने सुना अपने एग्ज़ाम सेंटर में भी जब एग्ज़ाम देके वो निकले कि इस बार फैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया। मतलब होता है कि जो एक ट्रेंड होता है, जैसे यूपी टेट का ट्रेंड रहा है कि वो फैक्ट बहुत ज़्यादा होता है उसमें पेपर में, तो इस बार उतना फैक्ट नहीं पूछा गया। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड पेपर था। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आप अपने आसपास जो मतलब करंट में हो रहा है आप उससे भी अवेयर हों। जैसे ईवीएस में एक क्वेश्चन आया था, हॉर्मुज स्ट्रेट से क्वेश्चन था वो। तो अच्छा है कि मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिससे आप जो अपने आसपास हो रहा है अभी करंट में उससे भी आप उससे भी अवेयर हो, आपको उसकी भी नॉलेज हो। तो ऐसा पेपर था। कुछ मिस्टेक्स होते हैं, जैसे आपको एग्ज़ाम हॉल के बाहर सारे पेपर आसान लगते हैं, पर एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर में आप वो पेपर कैसे अटैम्प्ट करते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो सारे एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि एग्ज़ाम हॉल के बाहर ऐसा लगता है कि अच्छा इसमें और भी अच्छा किया जा सकता था, या अगर मतलब बहुत आसान पेपर था या ऐसा। मुझसे भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिस्टेक हुए हैं जो मतलब मुझे आते थे और आते हुए क्वेश्चन गलत हुए हैं, और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों से ये होता है। तो थोड़ा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी आपसे कि आप ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने इंग्लिश में एक क्वेश्चन गलत किया था, उसमें पूछा गया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वो क्वेश्चन था, और उस टाइम मुझे मतलब ऐसा था कि टाइम मैनेजमेंट या क्या मेरे ऊपर इतना प्रेशर था कि मुझे परफेक्ट नहीं दिख रहा था क्वेश्चन में, जस्ट पास्ट कंटिन्यूअस दिख रहा था। और जैसे मैंने बबल फिल किया उसके बाद मुझे लगा कि अच्छा इसने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पूछा था, तो वो एक क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऐसे होता है कि प्रेशर में आपके 1-2 क्वेश्चन ज़रूर मतलब ऐसा हो जाता है कि गलत हो जाते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा अपने आगे के एग्ज़ाम में। मैं भी मतलब इससे सीख लेती हूँ कि मैं ध्यान रखूँगी। ये था पूरा पेपर का एनालिसिस, और बाकी तो सारे सेक्शन अच्छे थे। एसएसटी में थोड़ा जैसे ये था कि फिजिकल एजुकेशन, म्यूज़िक और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें भी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो भी मतलब मुझे ठीक लगा। उसमें भी मेरे 60 में 48 नंबर हैं। तो टोटल 123 है पेपर 2 में और 127 है मेरे पेपर 1 में। आपके कितने स्कोर बन रहे हैं आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।